बात को जो है बता रहा है कि आपको इस देश के जो कर्मठ लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, उनसे आपको कोई प्रेम नहीं है। आज भी आपकी वो सड़ी गली मानसिकता है जो जिस देश को लूटा, खाया और हमें बर्बाद किया, यहाँ की कौम को बर्बाद किया। बाबर का ये था कि जब तक उसने 9 लाख से ज़्यादा लोगों का एक वो पिरामिड बनाकर उस पर ये बनाया, समझे, क्या कर क्यों कह रहे संविधान इजाजत देता है। दिक्कत है। आपको जहाँ बनाना अपने घर में, दुकान में, पैजामा में कोंच कर रखिए, समझे ना, आप रखिए, लेकिन आप किसी को चिढ़ाने के लिए, देश की असमिता को चैलेंज करने के लिए और सनातन की असमिता को ठेंगा दिखाने के लिए और अदालत के जो है फैसले को ठेंगा दिखाने के लिए आप इस तरह के कर्तव्य और होल्ड्रम करेंगे तो नहीं चलने दिया जाएगा। चिढ़ा रहे हैं। बिल्कुल 100% कोर्ट का जब डिसीजन हो गया, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने दिया है, तो उसके सामने आप इस तरह से बनाकर क्या दिखाना चाहते हैं? आप अगवाड़े पिछवाड़े में लेकर चलिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जब स्थल पर आकर आप जो है उस चिढ़ाने का नाम कहिएगा, बार बार कहिएगा कि हम कोर्ट के संविधान में नहीं बिलीव करते और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला दिया गया हम उसको नहीं मानते, उसके बदले में हम दूसरी जगह एक बाबर मस्जिद दिस डैट बना रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। नींव तो रखी गई, नींव तो रखी गई, तो ठीक है, उसके लिए शासन प्रशासन है ना, आगे कोई कार्रवाई होगी तो शासन प्रशासन टैकल करेगा, उसका शासन प्रशासन टैकल करेगा, उसको देखा जाएगा, उसमें क्या है। नींव जितना नींव रखना है रख ले। क्या कहेंगे वकील साहब, बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, कैसे देखते हैं? देखिए, बाबरी मस्जिद का जो नींव रखी है वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, इन लोगों का हठात ऐसा होता है, सडनली होता है कि माथा में आया, हिंदुओं 5 लाख सनातनियों को लेके गीता पाठ किया था, किया है, उस कमेटी में मैं भी हूँ, तो इन लोगों के इतना दिन तक याद नहीं आया। अभी बाबर का वो मस्जिद बनवाएगा। अरे भाई, बाबर कौन था ये तो पहले जानो, सारे सनातनियों जानो, सारा इंडिया वासी जानो कि बाबर कौन था। बाबर छीनने के लिए आया था, हमारा देश को लूटने के लिए आया था, वो सब लूट के लेके जाता था। क्या किया था? एक साथ लाखों हजारों लोगों को उसको मार के पिरामिड बनवाया था, वो है बाबर, तैमूरलंग, ये लोग ऐसा था। तो इन लोगों का इनका नाम पे तुम मस्जिद बनवाओगे क्या? अब्दुल कलाम नहीं है, उनका नाम पे बनवाओ। ऐसा बहुत सारे हैं। तो रखी गई मस्जिद पूरी हो पाएगी? हमको लगता है नहीं होगा। ये जो 4-5 करोड़ रुपया कमाया है, ये पश्चिम बंगाल का एक राजनीतिक दल है, उन लोगों का इसके पीछे होगा, हमको लगता है। जैसे कल का ये वंदे मातरम लेके मोदी जी जो बंकिम दा बोला है, उसको लेकर के कोई पॉलिटिकल पार्टी इशू किसको नहीं है, वो जाके 2-4 टायर जला दिया। इन लोगों का कोई काम नहीं है। बंकिम दा बोला, वो सम्मानित हुआ है, बंकिम चटर्जी का ग्रैंडसन, बस वो बोला ये ठीक किया है, इसलिए कि वो सम्मान दिया है हमारा प्रधानमंत्री। तुम लोग उल्टा पुल्टा कर रहे हो, ये बात है। तो क्या लग रहा है 6 दिसंबर को क्यों चुना गया, क्या वजह दिख रही है इसके? 6 दिसंबर को चुना गया, ऐसा है। ये 6 दिसंबर को तो हम लोग सभी जानता है कि बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस अयोध्या में, तो इसी डेट का ये लोग सेंसिटिव मानता है, उसी डेट को कर दिया। तो ये करने से कुछ होने वाला नहीं है। सनातनियों सब जाग गए हैं, जो अभी तक जगह नहीं है। हम आप लोगों का माध्यम से बोल रहा हूँ, सनातनियों जागो, नहीं तो ये लोग आके आपको लूटेगा इसके बाद। क्या कहेंगे जो मस्जिद की नींव रखी गई, अब कह रहे हैं कि मस्जिद बनेगी बंगाल में? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे आक्रांता के लिए एक मस्जिद का निर्माण करवाया जा रहा है, जो कि देश में खुलेआम करने आया था और इस देश का निवासी भी नहीं था। अगर मस्जिद का निर्माण कराना भी है तो आप ऐसे किसी धर्मगुरु के लिए कराइए जिन्होंने देश में अच्छी चीज़ें बताई हों और आगे बढ़ाया हो। बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरा जीवन दे दिया मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए। मस्जिद बननी चाहिए तो उनकी बननी चाहिए, न कि ऐसे आक्रांता की जो इस देश का निवासी भी नहीं था। दूसरी चीज, आज पूरे देश में 60,000 से ज्यादा
दरगाह और मस्जिद प्रोटेक्टेड है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे प्रोटेक्शन दिया है। लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज इसी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा नोटिस नहीं जारी किया, कुछ भी ऐसे बयान नहीं दिए जिससे कि वहाँ पर रोक लगाई जाए। हमने 200 से ज़्यादा अधिवक्ताओं के एक ग्रुप ने ये आवेदन प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति महोदया को भी दिया है और इसमें संज्ञान लेने के लिए कहा है, और संज्ञान इस बात के लिए लेने के लिए कहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं या मौलाना हैं जिनके नाम पर वहाँ पे मस्जिद बनाई जा सकती थी, लेकिन सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मस्जिद का निर्माण करवाना जो कि इस देश के लिए कुछ अच्छा किया ही नहीं है, यह बहुत ही गलत है। यानी आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने जा रहे हैं इसके? जी, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेंगे, लेकिन उसके पहले की जो प्रोसीजर होती है कि रिप्रेजेंटेशन देना अपना सरकार को, तो हम लोग सरकार को पहले रिप्रेजेंटेशन देंगे, राष्ट्रपति महोदया को रिप्रेजेंटेशन देंगे। अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उसी रिप्रेजेंटेशन को आधार बनाकर हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालेंगे। आप देखिए इस देश में कितना दुर्भाग्य की चीज़ है कि एक तरफ दीपम जो जलाने की बात ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज ने की, उसके विरोध में इम्पीचमेंट प्रोसेस लगाया जा रहा है राज्यसभा में, और इसी देश में ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट बाबरी मस्जिद को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ पे नींव डलवाने के लिए फोर्सेस को भेज रही है, तब कोई सामने नहीं आ रहा है। यही देखना चाहिए कि इस देश के संविधान में कितनी ताकत है कि यहाँ पर किसी को भी कहीं से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है, सबको प्रोटेक्ट रखने की बात की जा रही है। और उसी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे पुलिस बल लगाए गए थे 6 दिसंबर के दिन जब वहाँ पे बाबरी मस्जिद की नींव डाली गई। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की, इस देश के संविधान की और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की यही खासियत है, लेकिन कुछ लोग इसको बदनाम कर रहे हैं। और उन कुछ लोग में मैं नाम भी लेना चाहूँगा, मदनी जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं रहेगा अगर हमारे फेवर में जजमेंट नहीं देगा। अब कैसे किस देश का संविधान आपको प्रोटेक्ट करे, यह सोचने वाली बात है। यह भारत जैसा ही देश है जहां पर आप खुल के किसी मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं, मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, गुरुद्वारे का निर्माण कर सकते हैं। आप अदर किसी कंट्री में जाइए और ये करके दिखाइए, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। वही तो हुमायूं कबीर कह रहा है कि मेरा संविधान मुझे इजाजत देता है मस्जिद बनाने की। जी, संविधान जरूर इजाजत देता है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात की गई है संविधान में, और उस रिलीजियस फ्रीडम में यह कहा जाता है कि आप अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं और फैला सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक हेल्थ और इस देश के खिलाफ हो। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, उस रिस्ट्रिक्शन को मानना चाहिए। अगर आपकी कोई बयान से, अगर आपके किसी एक्टिविटी से देश में अशांति फैलती है, देश की समृद्धता और एकता के ऊपर खतरा मंडराता है, तो वहीं पे आपका वो जो अधिकार है वो रुक जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और ये सभी को मानना चाहिए, ना सिर्फ हुमायूं कबीर को, देश में रहने वाले सभी हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख सबको मानना चाहिए। और इसी से देश आगे बढ़ेगा, लड़ के कट के देश आगे नहीं बढ़ेगा। और लड़ने और कटने की बात अगर आएगी तो ये देश उसी तरीके से हो जाएगा जैसे आज पाकिस्तान है, जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है। और फिर यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, जो अभी उतने कैपेबल नहीं है, उनके लिए जीना दुश्वार हो जाएगा। जब 200 रुपये लीटर का दूध मिलेगा, 500 रुपये की तेल मिलेगी, तब लोगों को समझ में आएगा कि जीविका कितना कठिन हो जाएगा। आज सिर्फ सोशल मीडिया पर और ऐसी अन्य जगहों पर हेट फैलाया जा रहा है, घृणा फैलाई जा रही है और आपस में लड़ने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कभी भी अच्छे मानसिकता के साथ आप किसी कोर्ट में जाइए, किसी जगह पे जाइए, आपका स्वागत होगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि इस देश में ऐसे आक्रांताओं को, जिन्होंने देश का सर्वनाश ही किया है, विनाश ही किया है, उसको महिमा मंडित करेंगे, तो यह देश स्वीकार नहीं करेगा। इस देश में अभी ऑपरेशन सिंदूर में सोफिया जो लेफ्टिनेंट कर्नल भी, उन्होंने जाके पाकिस्तान में किस तरीके से जवाब दिया, आपको यह भी देखना चाहिए। इसी देश की एक मुस्लिम महिला ने कैसे वंदे मातरम कहा और कहा कि हमें इसका गान करना चाहिए क्योंकि हम अपने भारत माता को अपना राष्ट्र मानते हैं, इसकी स्तुति कर रहे हैं, इसे किसी धर्म से ना जोड़ा जाए। तो इस देश में ऐसे लोग भी हैं, लेकिन कुछ 5% या 10% लोग जो ऐसे बयान देकर लोगों में झगड़ा फैलाना चाहते हैं, उनकी बातों में किसी को नहीं आना चाहिए। शांति व्यवस्था बनाएंगे तो हो सकता है आने वाले समय में, आज तीसरी अर्थव्यवस्था है, पहली अर्थव्यवस्था भी जा सकती है। लेकिन आपस में लड़ाने के लिए विदेशी ताकतें लगी हुई हैं और वही लोग इनको फंडिंग करते हैं
और फंडिंग करने से आप चाइना से फंड आ रहे हैं, अमेरिका से फंड आ रहे हैं कि भारत पूरे एशिया में जब ऐसे माहौल बन गया है कि आज लोग उथल पुथल की स्थिति में है, तो भारत में ऐसा क्या है जो उथल पुथल नहीं हो रहा है। यही बात है, यही इस देश की खासियत है, क्योंकि भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बात पे चलता है। सभी धर्मों को, सभी जाति को, सभी पंथों को एक साथ लेकर चलने की बात करता है। और यहाँ की आत्मीयता में सनातन है, आत्मीयता में लोगों के शांति है और आत्मीयता में लोगों के सबको साथ लेकर एक साथ चलने की बात है। इसीलिए भारत अभी तक चल रहा है और अशांति नहीं फैली है। जिस दिन यह खत्म हो जाएगा उस दिन लोगों के घर में अशांति होगी और सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव गरीबों पर ही पड़ेगा और किसी पर नहीं पड़ेगा। बंगाल में चुनाव में क्या लग रहा है, क्या ये चुनावी स्टंट है? क्योंकि ममता तो कह रही है कि जो हुमायूं कबीर है वो बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो उसको पार्टी से निकाल दिया। देखिए, जब वो पार्टी में थे तभी उन्होंने इसका निर्णय कर लिया था और तब भी ममता बनर्जी ने उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया था। इवन उनको जाके इनविटेशन भी दिया था, तब भी उन्होंने निष्कासित नहीं किया। जब देखा कि ये मामला तुल पकड़ते जा रहा है और पूरे देश में इसकी निंदा हो रही है, तब उन्होंने पार्टी से निष्कासित किया। और अभी भी अगर ममता बनर्जी चाहती तो निष्कासित करने से पहले उनको बैठाकर समझाई होती कि आप अब्दुल कलाम के नाम पे बनाइए, आप देश की बेटियों के नाम पर, जिन्होंने देश के लिए शहीद होने तक की कस्में खाई है, उनके नाम पर बनाइए। आप ऐसे लोगों के बारे में क्यों बना रहे हैं और उसी डेट को क्यों चुन रहे हैं जिस दिन लोगों के रिलीजियस राइट्स हर्ट हो गए? आखिर अगले ही दिन हिंदू समुदाय के लोग जाकर फिर इकट्ठा हुए। और अभी अगर कुछ हो जाता है पूरे बंगाल में तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या हुमायूं कबीर अपने बच्चों को भी उस दंगे में लेकर जाएंगे जो अभी हो जाएगा? कभी नहीं जाएंगे। उनका बच्चा कहीं विदेश में पढ़ रहा होगा और कहीं ऐसे जगह होगा जहां से वो अपने भविष्य को निर्धारित करेगा, जैसे लालू यादव के बच्चे बाहर रहते रहे, आ गए मुख्यमंत्री बनने। तो वही काम हुमायूं कबीर भी कर रहे हैं, लोगों को लड़ाने की बात। वही काम मदनी भी कर रहे हैं, लोगों को लड़ाने की बात। और देश में ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जिससे लोग आपस में लड़ें, कटें और इन लोगों को फायदा हो। आपने कहा कि हम 200 वकीलों का एक पैनल है जो जाएगा, तो क्या मतलब कितने वकील इकट्ठा होंगे इस याचिका को लगाने के लिए? देखिए, अभी हमने कल से ही यह शुरुआत किया है और इसमें अभी तक तो 200 लोग ही जुड़े हैं और कुछ लोग आज भी मिले थे और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पे जाएंगे। हमारा बस इतना मांग है कि आप वहाँ पे मस्जिद बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर आपको जो करना है करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को आप अगर मानकर मस्जिद बनाएंगे जो इस देश का निवासी भी नहीं है, तो इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी। क्योंकि बाबर इस देश का निवासी नहीं था। आप अकबर के नाम पे मंदिर बना लीजिए, मस्जिद बना लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबर तो बाहर से इस देश को लूटने आया था। वो लूटते समय किसी को नहीं देखा कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, क्या धर्म है, किस जात का है। तो ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने के लिए और कहीं ना कहीं बस एक लोगों को आपस में लड़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। आप मस्जिद बनाइए, हम लोग भी समर्थन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी प्रोटेक्शन दे मस्जिद बनाने के लिए, लेकिन बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनना चाहिए। वो आक्रांता था, आक्रांता है और आक्रांता ही रहेगा।